हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी होती है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा स्पीड बोलने का आपको कम या ज़्यादा लगे तो प्लेबैक स्पीड में जाकर स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय। जैसे आप बोलते हो किसी को कि ही इज़ क्रेडिबल पर्सन, मतलब कि यह विश्वसनीय इंसान है, आदमी है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि इजी लैंग्वेज, इजी इंग्लिश में आप क्या बोल सकते, बिलीवेबल। ठीक है, बिलीवेबल, तो इसका भी अर्थ होता है विश्वसनीय। और जिसका मतलब एक सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि दैट यू कैन बिलीव, ठीक है, या कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो। अगर उसको कोई काम दो तो आपको पता हो कि ये मुझे विश्वास है कि ये काम वो कर देगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो एक तरह से, तो और उसका कार्य के लिए, तो आप उसको क्रेडिबल बोलोगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, ठीक है, जिसका अर्थ हो रहा है उन्होंने उसे दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत जो होता है, मतलब एविडेंस जो होता है, वो प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लोभ, लालच, ठीक है, लालसा, लोभ होता है। ग्रीडीनेस जिसको आप बोल सकते हो, ग्रीड, या आप कह सकते हो ना एवराइस भी होता है एक वर्ड, ठीक है। ये सारा आपका सिनोनिम समझ लीजिए कि क्यूपिडिटी का है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लालसा भी बोल सकते हो, या ग्रीड फॉर मनी और एनी पोजीशन, ठीक है, किसी वस्तु के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी तरह का लालच। हर क्यूपिडिटी इज़ वेल नोन, मतलब कि उसका जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं उसके क्यूपिडिटी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इज़ वेरी, देखो नाउन है तो यहाँ पे नाउन, हर क्यूपिडिटी इज़ वेरी, आपको इसलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से प्रयोग होगा, कहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड कहाँ पर प्लेस होगा, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत हद तक पता चलता है, ठीक है। तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा, साथ में प्रोनाउंसिएशन, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्रुक्ड। क्रुक्ड, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, क्रुक्ड है, यहाँ पे ED है, CROOKED। क्रुक्ड वर्ड जो है एक वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं क्रुक को, और एक जब यहाँ पे ED लग जाए तो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकता है तो इसका क्रुक्ड का अर्थ होता है मुड़ा तुरा या टेढ़ा मेढ़ा, बेंडेड, कहते हैं ना, बेंडेड है, ट्विस्टेड है, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, नॉट इवन, बेंडेड, तो इसको आप ट्विस्टेड, इसको आप क्या बोलोगे, क्रुक्ड, ठीक है। एडवांस इंग्लिश है तो मतलब नॉट स्ट्रेट है, नॉट इवन है, तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में। हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, उसके आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। फाइन, बहुत ईजिली यूज़ हो गया, तो उसके आगे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्रुक। क्रुक, ठीक है, पहले था क्रुक्ड, वो एडजेक्टिव, यहाँ पे क्रुक है। क्रुक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बेईमान हो, ठीक है। नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ अ क्रुक, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट, करप्ट है, क्रिमिनल है, जो आदमी का एथिक्स जो नहीं होता है, या जो गलत काम करे, अपराधी हो सकता है, बेईमान व्यक्ति हो सकता है, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रुक। डिसऑनेस्ट पर्सन, ए क्रिमिनल। एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर। द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, वह आदमी जो है बेईमान है, दुष्ट है और झूठा है। झूठा, लायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झूठा, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो लायर भी है और क्रुक भी है, मतलब बेईमान भी है। देखो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है। आप वहाँ पर क्रुक में बेईमान भी समझ सकते हो, अपराधी भी समझ सकते हो। फाइन,
लेकिन इसका सटीक जो हिंदी होता है वो बेईमान होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्राफ्टी। क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी। क्राफ्टी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है धूर्त और चालाक। धूर्त और चालाक। अब देखो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ आपको कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाती हूँ सेंटेंस में। पहले तो आप वर्ड समझ लो। क्राफ्टी मतलब ये क्राफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा विशेषण के तौर पर, और इसका अर्थ होता है धूर्त, चालाक। कनिंग, क्लेवर। देखो क्लेवर में और कनिंग में डिफरेंस थोड़ा सा होता है। क्लेवर मतलब होता है चालाक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साउंड करेगा। कनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि वो धूर्त होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ही जनरली होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज। अ क्राफ्टी लुक जो हो गया, और इसको लुक मतलब कि उसकी नज़र, ठीक है, नज़र। और यहाँ पर नज़र को किस तरह से विशेषता इसकी हो गई, क्राफ्टी मतलब चालाकी वाली बड़ी नज़र, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे किस तरह से प्रयोग होगा शब्दों का। तो अ क्राफ्टी लुक, एक लुक केम टू हिज आइज, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज मतलब क्या हुआ कि उसकी आँखों में चालाकी नज़र आई। फाइन, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को। नेक्स्ट वन इज़ डर्थ। DEARTH, डर्थ इज़ अ नाउन, संज्ञा है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी। स्कार्सिटी आप बोल सकते हो, लैक ऑफ समथिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉट इनफ, और लेस देन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से कम, ठीक है, शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो ये सारी चीज़ों को आप डर्थ बोल सकते हो, ठीक है। एडवांस वोकैब, एडवांस इंग्लिश। तो किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, नॉट इनफ, लेस देन रिक्वायरमेंट, लेस देन लैक ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड डर्थ। एग्जाम्पल में देखते हैं। देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, मतलब योग्य कर्मियों, जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, उनकी आजकल मतलब कमी है। एक तरह से इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है कि आजकल जो है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो स्किलफुल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनकी कमी है। तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, डर्थ। देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और किसी तरह का नेगेटिव नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट हो तो दीजिए, और किसी तरह की कमी हो रही हो मेरे वीडियो में तो वो भी आप बताइए ताकि मैं सुधार सकूँ। नेक्स्ट वन इज़ डिकैम्प। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो गलत मेंशन किया हुआ है। इसको डिकैम्प पढ़ेंगे, डिबैकल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक गलती से मेंशन हो गया है, सुधार लीजिएगा। डिकैम्प एक वर्ब है, एक क्रिया है, शब्द, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। डिकैम्प भाग जाना का और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे फ्ली कर जाना, फ्ली होना, ठीक है, फ्ली। अब्सकॉन्ड, लीव अब्सकॉन्ड मतलब किसी को जब बिना बताए कहीं से आप भाग जाते हो तो उसको कहते हो अब्सकॉन्ड। लीव एनी प्लेस सडनली और सीक्रेटली। तो वो सब ये सब जो लाइन है, इसको आप एक शब्द में क्या बोलोगे, डिकैम्प, भाग जाना, अब्सकॉन्ड, फ्ली। फाइन। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी मतलब कि वह हमारा सारा पैसा लेकर भाग गई। नेक्स्ट वन इज़ डिबैकल। डिबैकल एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है असफलता, हार, पराजय या पतन, ठीक है। पतन मतलब क्या होता है, डाउनफॉल। तो इसका सटीक जो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल इंग्लिश है सिनोनिम में, वो डाउनफॉल, ठीक है, पतन, डाउनफॉल। असफलता, पराजय भी, फेल्यूर भी हो सकता है, कंप्लीट फेल्यूर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिबैकल। कोई भी सिचुएशन जो कंप्लीट फेल्यूर हो और जो एम्बैरेसमेंट फील कराएं, ठीक है, एक तरह से, तो वहाँ पर हम डिबैकल शब्द का प्रयोग करेंगे। असफलता, पराजय, पतन। हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज अ डिबैकल। द ऑडियंस बूड हिम ऑफ द स्टेज।
उनका जो पहला प्रदर्शन था वो असफल रहा। दर्शकों ने उन्हें मंच से उतार दिया, मंच से बू कर दिया। बू करने का क्या अर्थ होता है मैं बताती हूँ। बू जो होता है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, और जब कोई परफॉर्म स्टेज पे करते रहता है और उसका सामने वाले ऑडियंस को अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है तो अंगूठे को नीचे की तरफ करके बोलते हैं, बू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बनाल। बनाल, BANAL, बनाल। बनाल जो है शब्द, वर्ड जो है इंग्लिश का, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मौलिकता, ठीक है, बेसिक जिसको आप बोल सकते हो, या ओरिजिनल, ताजगी, नवीनता का अभाव, ठीक है। जब मौलिकता मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है या फ्रेशनेस होती है या न्यूनेस जो होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम बनाल बोलेंगे इंग्लिश में। और कॉमन प्लेस, इंजीनियस, मंडेन, ये सारे सिनोनिम्स है। कॉमन प्लेस मतलब सामान्य हो गया, इंजीनियस मतलब चतुराई से भरा, वस्तु या विचार मतलब ऑल्टर किया हुआ, ठीक है, और अल्ट्रेशन जिसको आप बोल सकते हो उसमें मिलावट किया हुआ, मंडेन मतलब मामूली, ठीक है। तो ये जो है बनाल का सिनोनिम है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मेकिंग बनाल रिमार्क वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। मेकिंग बनाल रिमार्क्स वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। भद्दी टिप्पणियाँ करना उनकी बुरी आदतों में से एक है। यहाँ पे भद्दी टिप्पणियाँ क्या हो गई, देखिए, जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई बात बोली, ठीक है, आपने वो बात क्या की कि दूसरे व्यक्ति को बता दी, लेकिन उसमें ऐड ऑन करके कुछ घटाकर, अच्छी चीज़ें घटाकर और बुरी चीज़ें ऐड ऑन कर, तो इसको हम क्या कहते हैं, बनाल कमेंट। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ बैफल। बैफल, BAFFLE, BAFFLE। बैफल जो है एक वर्ब है, वर्ब की तरह प्रयोग होगा ये शब्द, क्रिया, और इसका अर्थ होता है उलझन में डाल देना। ऐसा बैफल मतलब होता है जनरली कि बहुत उलझा हुआ, ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बात है तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, इस तरह का, बहुत उलझा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। पज़ल, पज़ल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। पज़ल उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब कन्फ्यूज़न होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न, ये सारे बैफल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। वन ऑफ द एग्ज़ाम क्वेश्चंस baffled me completely। One of the exam questions baffled me completely। एग्ज़ाम का जो एक क्वेश्चन था उसने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया, उलझन में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो वहाँ पर हम बैफल प्रयोग करेंगे, शब्द बैफल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। BEHOVE, BEHOVE, बिहोव। बिहोव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है योग्य होना। बी वर्दी कहते हैं ना, वी वर्थ, वर्थ है क्या, क्या वर्थ है, योग्य, ठीक है, योग्य होना, बी वर्थ। इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इट बिहोव्स अस टू स्टडी दिस फाइंडिंग्स केयरफुली। इट बिहोव्स अस टू स्टडी दिस फाइंडिंग्स केयरफुली, मतलब हमें इन निष्कर्षों मतलब फाइंडिंग्स का सावधानीपूर्वक, केयरफुली, स्टडी, अध्ययन करना चाहिए। फाइन। सो इस संदर्भ में यहाँ पे हम बिहोव शब्द का, बिहोव वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा अगला वर्ड है बज़क। बज़क, बरसड़क नहीं, ठीक है, बज़क, BERSERK, बज़क। बज़क एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब विशेषण है जिसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति कहते हैं ना गुस्सा होना, और एक जब उससे हाई इंटेंसिटी होती है तो गुस्से में पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, भयंकर, होशो हवास में ना रहना गुस्से के कारण। तो गुस्से से पागल होना मतलब वेरी एंग्री। नॉर्मल इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं उसको, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, गुस्से से पागल होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बज़क, बज़क, ठीक है। सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका, माफ़ कीजिएगा, द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड। द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड, मतलब पुलिस जो है गुस्से से पागल हो गई, या कह सकते हो उग्र हो गई, और भीड़ पर लाठियाँ बरसाने लगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जब प्रोनाउंस करते हैं ना, धीरे धीरे हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाता है। जैसे स, श में
ये सब ठीक हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है बुटीक। बुटीक BOUTIQUE, BOUTIQUE, बुटीक। बुटीक संज्ञा है, एक तरह का नेम प्लेस थिंग होता है ना संज्ञा, तो ये संज्ञा है। ये एक ऐसे दुकान की बात होती है, ऐसे शॉप की बात होती है जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स बनता है, जनरली वहाँ पे बनता है, ठीक है, और बेचा भी जाता है। तो छोटी दुकान जहाँ लोकप्रिय कपड़े या महंगे उपहार बिकते हैं, रिलेटेड टू फैशन, फैशनेबल क्लोथ स्टोर जिसको आप बोल सकते हो, तो वो होता है बुटीक। फाइन। माई फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी। माई फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मेरी दोस्त जो है शहर के बीचों बीच एक बुटीक चलाती है। अब एक ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हर्ट नहीं पढ़ना है। जो बहुत लोग पढ़ते हर्ट, HURT हर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट इसको पढ़ते HEART हार्ट। और दूसरा चीज़ जो होता है हार्ट ऑफ द सिटी, कहीं कहते हैं ना हार्ट ऑफ, मतलब वो जो जगह है ना वो तो, किसी भी सिटी का फेमस बीच का जगह है, सेंटर। फाइन, तो वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ब्रीच। ब्रीच BREACH, ब्रीच। जैसे जनरली आप लॉ में लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो ब्रीच जो शब्द है, वर्ड जो है, ये एक संज्ञा है, ठीक है। समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन, समझौते, किसी तरह का एग्रीमेंट किया, किसी तरह को अपने वर्ड्स दिए और रिटन में दिए, तो उन सारे कंडीशंस को जब आप वॉलेट करते हो तो उसे हम कहते हैं ब्रीच। ओके, जैसे ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में देखते हैं हम, एंटी सोशल एलिमेंट्स वे राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। शांति भंग की आशंका में असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। तो असामाजिक तत्व मतलब क्या है, यहाँ पर सोशल, एंटी सोशल एलिमेंट हो गया असामाजिक तत्व, और राउंडेड अप हिरासत में लिया गया। नेक्स्ट वन इज़ बिज़ार। बिज़ार, ये तो बिज़ार है, आपने सुना होगा, इट्स अ बिज़ार। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द, BIZARRE। बिज़ार का अर्थ होता है अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य। अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य, थोड़ा सा ना ये इस तरह का ऑकवर्ड सेंस में लेता है, मतलब बहुत खुश प्लेजर वाला नहीं होता है ये। तो स्ट्रेंज मतलब बहुत अचंभित करने वाला, ऑकवर्ड है, ठीक है, ऑड है, अनयूजुअल जिसको आप बोलते हो, विज़ार। विज़ार, तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू कैसे देखेंगे, द जेनेट्री प्रेजेंट इन द क्लब। जेनेट्री क्या हुआ, सज्जन, सज्जन लोग को हम लोग जेनेट्री बोलते हैं, तो और एलिट क्लास लोग। तो जेनेट्री प्रेजेंट इन द क्लब वे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिज़ार मैनर। क्लब में मौजूद सज्जनों से विचित्र व्यवहार, मतलब कि ऑकवर्ड व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती थी। फाइन। नेक्स्ट वन इज डॉन्टलेस। डॉन्टलेस, DAUNTLESS। डॉन्टलेस इट्स अ एडजेक्टिव, विशेषण शब्द है, वर्ड है, जिसका अर्थ होता है आसानी से न डरने या चिंतित होने वाला। ऐसा व्यक्ति देखा होगा, कुछ भी हो जाए ना, वो ज़्यादा वरी लेस हो, मतलब वरी लेस नहीं कहते, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हो, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी किसी से घबराता ना हो। अगर आप उसे डरा दो तो आसानी से ना डरे। तो ऐसे इस तरह की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, डॉन्टलेस। फाइन। बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या हुआ, ब्रेव। बोल्ड है, ब्रेव है, साहसी है जिसको आप बोल सकते हो। तो शिवाजी वाज अ डॉन्टलेस वॉरियर। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, शिवाजी द ग्रेट। तो शिवाजी वाज अ डॉन्टलेस वॉरियर, मतलब वॉरियर का अर्थ होता है योद्धा। तो शिवाजी जो थे एक निडर, बोल्ड, ब्रेव योद्धा थे। तो वहाँ पे हम डॉन्टलेस वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर दिन नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ कोर्स। कोर्स, COERCE, कोर्स। कोर्स जो होता है एक शब्द, ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, मतलब क्रिया है ये शब्द कोर्स।
जिसका अर्थ होता है किसी से कोई कार्य ज़बरदस्ती करवाना, मजबूर करना, सामने वाले को मजबूर कर देना, चाहे डरा कर धमका कर कि वो आप जो चाह रहे हो वो कार्य वो कर दे। कंपेल करना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, ठीक है, किसी को काम करने के लिए, करवाने के लिए मजबूर कर देना। तो इस संदर्भ में हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? कोर्स। कोर्स, आर हल्का सा साइलेंट रहेगा, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे हम। सेंटेंस में देखते हैं, शी वॉज कोर्स्ड बाय हर हस्बैंड इनटू ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स। शी वॉज कोर्स्ड बाय हर हस्बैंड इनटू ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसके पति ने उसे अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से पैसे लाने के लिए मजबूर किया था। चलिए, हमारा अगला वर्ड है कन्फाउंड। कन्फाउंड, कन्फाउंड, CONFOUND, CONFOUND। कन्फाउंड इज़ अ वर्ब, क्रिया है जिसका अर्थ होता है उलझाना, किसी को बातों में उलझाना, कार्यों में उलझाना, अचंभित करना, कंफ्यूज कर देना, ठीक है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि उलझा देना, कंफ्यूज कर देना। तो वहाँ पर हम शब्द कन्फाउंड का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में देखते हैं, ऑन सीइंग द घास्टली साइट ऑफ मर्डर एवरीवन वाज कन्फाउंडेड। घास्टली का क्या अर्थ होता है? GHASTLY। घास्टली मतलब होता है भयंकर, खौफनाक। फाइन। तो ऑन सीइंग द घास्टली साइट ऑफ मर्डर एवरीवन वाज कन्फाउंडेड। हत्या का खौफनाक घास्टली मंजर देखकर हर कोई सकते में आ गया। हर कोई मतलब सकते में आना होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अचंभित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेसी। एक्सटेसी, ECSTASY, ECSTASY, एक्सटेसी। एक्सटेसी इज अ नाउन वर्ड और जिसका अर्थ होता है परमानंद। परमानंद मतलब, तोड़ोगे इस शब्द को, परम आनंद, सुख प्राप्ति, परम आनंद, उत्साह, ग्रेट हैप्पीनेस, जॉय जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं, बेसिक इंग्लिश में जॉय है, ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना, परम आनंद का एहसास होना, उत्साह होना, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्सटेसी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। शी थ्रू हर हेड बैक एज if in ecstasy. She threw her head back as if in ecstasy. Threw यहाँ पर जो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, थ्रू मतलब निकाल के फेंकना नहीं, थ्रू मतलब कि झटके से पीछे की तरफ डालना, मतलब फेंकना, ठीक है, सर को, जिसका अर्थ है उसने अपना सर पीछे की तरफ जोर से कर दिया, मानो वो मंत्रमुग्ध हो गया है या हो है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिप्रीव। रिप्रीव, REPRIEVE, REPRIEVE। रिप्रीव इज अ नाउन, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दंड विराम। दंड मतलब दंड में कुछ समय का विराम। टेम्पररी स्टे, टेम्पररी स्टे, दंड विराम इज इन बेसिक इंग्लिश में टेम्पररी स्टे, और इसको एडवांस में क्या बोलोगे? रिप्रीव। एग्जाम्पल में देखते हैं, द लॉयर्स गॉट हिम रिप्रीव व्हेन ही वाज ग्रांटेड बेल एंड रिलीज्ड फ्रॉम जेल। जब उन्हें जमानत मिल गई और जेल से रिहा कर दिया गया तो वकीलों ने उन्हें राहत दिलाई, दंड विराम दिया, टेम्पररी स्टे लगाया उनकी सजा पर। तो वहाँ पर हम रिप्रीव वर्ड का यूज़ बोल्स्टर। बोल्स्टर, BOLSTER। बोल्स्टर एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना और अच्छे कार्य के लिए बढ़ावा देना, या अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसका समर्थन करना, अच्छा कार्य कर रहा हो तो किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या समर्थन करने को हम बोल्स्टर बोलते हैं। और इससे जो बोल्स्टर हो गया ये तो हमारा एडवांस वर्ड हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता थोड़ा सा इजी इंग्लिश वोकैब क्या वर्ड क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सपोर्ट करना, किसी को बूस्ट करना। तो ये होता है हमारा बोल्स्टर। एज अ सिनोनिम भी आप ले सकते हो, और अगर जिनको इंग्लिश बेसिक पता है तो उनके लिए ये सारे वर्ड बोल्स्टर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, बोल्स्टर जैसे यूज़ होते हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो देखते हैं।
वी आर मोर इंटरेस्टेड इन bolstering कॉन्फिडेंस दैन इन पॉइंटिंग आउट वीकनेसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे bolstering क्यों यूज़ हुआ, ing लगा क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए जब वर्ब होता है ना तो वहाँ पे ed, ing, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये सारे इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ किसी भी वर्ड का। तो ये वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में bolstering का यूज़ हुआ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है कि हम कमजोरियों को उजागर करने की जगह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, अर्थात किसी की कमजोरियां बताने से अच्छा है कि आप उसको प्रोत्साहित करो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवाइव। रिवाइव, REVIVE, REVIVE, रिवाइव, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी को पुनः जीवित होना या करना। मतलब कि कोई चीज़ निर्जीव हो गया है या उसमें से जान चली गई है, उसको वापस से रिवाइव करना, उसको वापस से देखो जिंदा करना, मतलब उसमें लाइफ लाना। ये एक तरह का, जैसे मान लो कि कोई फ्लावर है या किसी तरह का कोई सपोज़ बुक है जो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, उसको वापस से बाइंडिंग वगैरह करके उसको अच्छे से एकदम डेकोरेट करके वापस से उसको जीवंत कर देना। तो इस संदर्भ में इस वर्ड का प्रयोग हुआ है जिसको कहते हैं रिवाइव, किसी का पुनः जीवित होना या करना, ब्रिंग टू लाइफ या रिजुविनेट करना। ठीक है, ख़राब से अच्छा बनाना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। You need to rebuild your marriage by paying your wife attention and reviving your love life together। इसका अर्थ है किसी की मैरिज लाइफ ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है कि आपको अपनी पत्नी पर ध्यान देकर और अपनी लव लाइफ पर काम कर कर उसको मतलब पुनः जीवित करके वापस से रिजुविनेट करके अपनी शादी को फिर से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ और इस तरह से वर्ड का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड, UNFAZED, अनफेज्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्भीक या शांत। निर्भीक मतलब कोई डर नहीं, किसी तरह का डर नहीं, और शांत, काम हो, कंपोज्ड हो, कहते हैं ना ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, अनवरीड हो, चिंता नहीं हो। ठीक है, अनफेज्ड। तो यहाँ पर अनफेज्ड का अर्थ है निर्भीक या शांत। किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, बट और यहाँ पे वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, ही वाज अनफेज्ड। मतलब उनके जो पार्टनर हैं उनको डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, बट फिर भी जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उनको किसी तरह की चिंता नहीं है, वरीलेस हैं। ठीक है, अनवरीड हैं, काम हैं, शांत हैं। होता है ना कि जैसे आपके किसी सहयोगी को किसी तरह का नुकसान हो या सस्पेंड कर दिया गया तो आप चिंता में पड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में ये बोला जा रहा है, पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, ही वाज अनफेज्ड। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड, सॉरी इट्स नॉट एम्बैटल्ड, इट्स एम्बैटल्ड, EMBATTLED, एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है किसी स्थान, मतलब इस शब्द का प्रयोग स्थान और लोग दोनों के लिए किया जाता है। तो किसी स्थान या लोगों को युद्ध में शामिल या उसके लिए तैयार, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ है। मतलब कि आर्म्ड और वेपन्ड। वेपन्ड, आर्म्ड मतलब लड़ाई के लिए आतुर या लड़ाई के लिए रेडी होता है, तैयार होना, वेपन्ड है। तो यहाँ पे एम्बैटल्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है। आप शब्द सेंटेंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर युद्ध है ना उसके लिए भी है और भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि both sides want to reach a political settlement in the embattled north of the आइलैंड। मतलब दोनों पक्ष द्वीप के आइलैंड के संकटग्रस्त उत्तर में एक राजनीतिक समाधान मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। तो संकटग्रस्त, तो यहाँ पे संकटग्रस्त का क्या है,
एम्बैटल्ड इसमें यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर। बेटर BAITER, बेटर। बेटर शब्द जो है, बेटर वर्ड जो है एक नाउन है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति। देखो नाउन है मतलब कि ये वर्ड जो है एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। पर्सन, एनिमल, थिंग जो होता है नाउन का आप तो जानते ही होंगे। तो बेटर नाउन मतलब एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। कोई जो चढ़ाता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्रोवोक करता हो, चढ़ाता हो, टीज़ करता हो, या विरोधी शब्द का प्रयोग करता हो, अगेंस्ट भी बोलता हो, ताकि सामने वाले को हरासमेंट हो, टॉर्चर हो। मतलब इसका बेटर का आप मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? हराशर, टॉर्चरर, ठीक है, हराशर, टॉर्चरर, जो टॉर्चर करता हो। तो यहाँ पे वेटर का ये मतलब है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ जस्ट अ वेटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वह सिर्फ एक ऐसा बेटर है, धोखेबाज है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो जवाब देने के लिए कुछ भी कहेगा, प्रोवोक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एविडेंट। एविडेंट, हमारा अगला शब्द एविडेंट है, EVIDENT, EVIDENT, एविडेंट, एडजेक्टिव। आपने बहुत बार सुना होगा, दिस इज़ एविडेंट, मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है, साक्षात जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्पष्ट दिखने या सोचने में, जैसे ना क्लियर कट है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इस तरह चीज, इस संदर्भ में हम एविडेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं, साक्षात। और सिंपल इंग्लिश में वो क्या वर्ड में क्या हम बोलेंगे? ऑब्वियस है, ठीक है, क्लियर कट है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, His hunger and love for the study are still evident to me. His hunger and love for the study are still evident to me. उसका पढ़ाई के लिए मतलब अध्ययन के प्रति जो उसकी भूख है, प्रेम है, आज भी मुझे मतलब स्टिल अभी तक क्लियर, स्पष्ट है, दिखता है सामने वाले में भूख, किस चीज़ की? पढ़ाई की। नेक्स्ट वन इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, RELUCTANCE। रिलक्टेंस जो होता है एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष, किसी चीज़ के प्रति अनिच्छा या हिचक। कहते हैं ना, अनिच्छा होना, मतलब कि विलिंगनेस, अनविलिंगनेस जिसको आप बोलते हो। हिचक है, हेजिटेशन। हिचक को क्या बोलेंगे? हेजिटेशन। जब भी आप पढ़ो ना, अपने वोकैब को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो जब भी आप हिंदी पढ़ो ना, तो कोशिश करो कि उसका इंग्लिश हम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, बहुत बेसिक भी आप याद कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्टोरेज कितनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो कार्य विशेष के प्रति अनिच्छा या हिचक, रिलक्टेंस, जिस बेसिक इंग्लिश होता है अनविलिंगनेस या हेजिटेशन। फाइन। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। कंज्यूमर्स शोड नो रिलक्टेंस टू वॉइस देयर कंप्लेंट। कंज्यूमर मतलब क्या? कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें, कंप्लेंट, शिकायतें बताने में कोई भी अनिच्छा नहीं दिखाई। अनिच्छा मतलब कि किसी तरह का हेजिटेशन, हिचक नहीं दिखाया। कंप्लेंट करने को रेडी थे या कंप्लेंट उन्होंने कर दी। नेक्स्ट वन इज एस्ट वाइल। एस्ट वाइल, इट्स एस्ट वाइल, ERSTWHILE, एस्ट वाइल। देखो यहाँ पे ना ER जो है ना थोड़ा सा साइलेंट है, तो यहाँ पे एस्ट वाइल पढ़ेंगे, एस्ट वाइल, ओके। एस्ट वाइल, ERSTWHILE। एस्ट वाइल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। ये बहुत कम देखने को ये शब्द मिलता है। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे अच्छे, तो आपको देखने को मिलेगा। एस्ट वाइल का अर्थ होता है भूतपूर्व, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? फॉर्मर, ठीक है। ही इज़ माई फॉर्मर फ्रेंड, ही इज़ माई फॉर्मर एम्प्लॉय। पूर्व काल में, पहले का था, अभी नहीं है, पहले का था, पहले। तो भूतपूर्व या पूर्व काल में। तो एस्टवाइल का अर्थ ये हुआ। इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? माई एस्टवाइल फ्रेंड या माई एस्टवाइल एम्प्लॉय, ओके, या माई एस्टवाइल कहते हैं ना कोलीग, मतलब जो पहले काम करते थे या जो पहले मेरा पहले का अभी नहीं है, पहले का फ्रेंड है, जहाँ मैं काम करता था, तो या वहाँ का एम्प्लॉय है या पहले का पूर्व का फ्रेंड है। चलिए हमारा अगला वर्ड है
रिसर्जेंस, 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 RESURGENCE, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुनः गतिविधि। गतिविधि मतलब एक्टिविटी में लाना, एक्शन में लाना, पुनः गतिविधि। और प्रमुखता, प्रमुखता का क्या होगा इंग्लिश? प्रोमिनेंट, प्रमुख, इम्पॉर्टेंट। तो प्रमुखता में लाना मतलब पुनः जीवन, वापस से उसको, पहले हमने वर्ड सीखा था ना रिवाइव करना, पुनर्जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः गतिविधि या प्रमुखता में लाना, पुनर्जीवित करना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज़ इम्प्रेसिव। ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज़ इम्प्रेसिव मतलब ब्रिटेन का आर्थिक पुनरुत्थान मतलब पुनर्जीवन तो जो उसको दिया गया है वो जो है इम्प्रेसिव है, मतलब प्रभावशाली है, इम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। उसका इकॉनमी डाउन हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनिवार्य या अति आवश्यक। एक होता है इम्पॉर्टेंट और एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एवज में है। इम्पॉर्टेंट मतलब अनिवार्य है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ना, हाँ इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो वहाँ पर हम शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? इम्पेरेटिव। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे हैव बिकम एन इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल। वे सर्वाइवल के लिए अनिवार्य बन गया है या हो गया है, मतलब उस तो पेनिसिया जो होता है ये नाउन होता है जिसका अर्थ होता है क्या? रामवान। रामवान कहते हैं ना, रामवान इलाज। तो सभी बीमारियों या कठिनाइयों का एक उपाय, मतलब किसी भी तरह की इलनेस हो या डिफ़िकल्टीज़ हो उसका एक रेमेडी। तो एक रेमेडी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रामबाण बोलते हैं, ठीक है। सभी बीमारियों कठिनाइयों का एक उपाय। और इसका सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड क्या है? सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? यूनिवर्सल क्योर, यूनिवर्सल रेमेडी, क्योर ऑल। यूनिवर्सल का क्या अर्थ होता है? जो सब जगह काम आए, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्योर हो सकता है, यूनिवर्सल रेमेडी हो सकता है जहाँ हर जगह काम आए। तो ये सारे सिमिलर वर्ड है। देखिए सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम मतलब होता है एकदम सेम, बिल्कुल, और सिमिलर मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE। ल्यूक्रेटिव एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है। तो ये सारे, इसलिए मैं आपको ये सब डिटेल में बताती हूँ वर्ड्स को। तो ल्यूक्रेटिव का अर्थ होता है लाभप्रद या लाभदायक। लाभप्रद मतलब कि जो आपको लाभ पहुंचाए, किसी को बहुत सारा पैसा कमाने की अनुमति देना। ल्यूक्रेटिव क्या होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना ल्यूक्रेटिव जॉब है ये, ठीक है, मतलब कि ये ऐसा जॉब है जहाँ पर आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो जैसे ही गॉट अ lucrative जॉब ऑफर, ठीक है। या इसका सिनोनिम क्या होता है? मिलता जुलता शब्द क्या और वर्ड क्या इंग्लिश में हो सकते हैं? जैसे प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट मेकिंग, गेनफुल, मनी मेकिंग, पैसे बनाने वाला, बहुत फ़ायदा देने वाला, इस तरह के वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट, VERDICT। वर्डिक्ट एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है निर्णय, ठीक है। निर्णय, वह निर्णय जो किसी मुकदमे, मतलब ट्रायल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, तो वह निर्णय जो किसी मुकदमे के अंत में जूरी या न्यायाधीश मतलब जज के द्वारा दिया जाता है। जैसे लास्ट में जो वर्डिक्ट होता है, ठीक है। रिज़ल्ट जिसको आप बोल सकते हो, डिसीज़न बोल सकते हो कि फाइनल डिसीज़न क्या हुआ, जजमेंट बोल सकते हो, कंक्लूज़न कह सकते हो। तो ये सारे क्या हैं? वर्डिक्ट के सिमिलर वर्ड्स हैं, फाइन। तो इसको हम वर्डिक्ट बोलते हैं, निर्णय। नेक्स्ट वन इज़ टॉर्चरस। टॉर्चरस, TORTUROUS। टॉर्चरस क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैं आपका कैसे यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जैसे संज्ञा के पहले आता है ना, तो हम कह सकते हैं हिज बिहेवियर इज़ वेरी टॉर्चरस, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि टॉर्चरस बिहेवियर। तो इसका टॉर्चरस बिहेवियर का क्या अर्थ हुआ? यातनामय, ठीक है। यातनामय, कष्टदायक रूप से कठिन, बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी के साथ टॉर्चर करना किसी को, टॉर्चरस बिहेवियर, उसका व्यवहार जो है बहुत टॉर्चरस है, यातनामय व्यवहार है। तो इसको सिमिलर वर्ड क्या है इसके?
पेनफुल, ठीक है, कष्टदायक, हार्श, कठोर, क्रूएल, क्रूएल का क्या अर्थ होता है हिंदी, निर्दय। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का अर्थ है विशेषकर धर्म में स्थापित मान्यताओं को धारण करना या मानना और उसको कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना, कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं करना, ठीक है। आप उस चीज़ को, पुराने रीति रिवाजों को कंटिन्यूटी के साथ माने जा रहे हो, कुछ भी नया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपने रिलीजन में, अपने ट्रेडिशन में, तो उसको हम वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वैसे बिहेवियर को ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर या ऑर्थोडॉक्स पर्सन। तो इसका क्या है सिनोनिम, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, कन्फर्मिस्ट होता है जो एक ही बहुत टाइम से एक ही चीज़ को माने जाते हैं लोग, उस चीज़ को। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है पारंपरिक। नेक्स्ट वन इज सैंक्शन, SANCTION, सैंक्शन का अर्थ होता है सैंक्शन का अर्थ होता है प्रतिबंध, ठीक है। नाउन है तो प्रतिबंध, और एक वर्ब भी होता है, उसका अलग मीनिंग है। तो नाउन है तो इसका अर्थ है प्रतिबंध लगाना। कहते हैं ना कि USA ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया, आपने सुना होगा। तो किसी देश से व्यापार, संपर्क आदि पर आधिकारिक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ऑफिशियल। तो ऑफिशियल दंडात्मक प्रतिबंध, पेनल्टी के साथ जो सैंक्शन लगाया जाता है, तो इस संदर्भ में यूज़ होता है। इसको हम, इसका सिमिलर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, डिसअप्रूवल, ठीक है। अप्रूव किसी चीज़ को ना करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, डिसअप्रूवल, ना मानना, पेनल्टी, दंड। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ असेंट, ASCEND, असेंट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है ऊपर चढ़ना या बढ़ना। और ऑब्वियसली है ये वर्ब है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, असेंडेड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो ध्यान देना। तो असेंट का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना या बढ़ना, जिसका अगर सिंपल शब्दों में समझे तो उभरने या बढ़ने वाली चीज़, आगे बढ़ने वाली चीज़ को हम कहते हैं असेंड। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, कम अप, ठीक है, कम अप, निकलना, राइज करना, अपराइज करना, ऊपर उठना। ओके, चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्ली, FLEE, फ्ली भी एक वर्ब है, और वर्ब है तो इसका पास्ट क्या बनेगा, फ्लेड, FLED, ठीक है। तो फ्लेड और फ्ली है, जिसका अर्थ होता है फरार हो जाना, तो फरार हो जाने को आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हो, रन अवे। और मैंने एक चीज़ और बताया था पिछले किसी वीडियो में, फ्यूजिटिव क्या होता है ना वर्ड, फ्यूजिटिव का क्या अर्थ होता है, भगौरा। तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो अगर सिमिलर में आए तो फरार हो जाना, भाग कर बचना, विशेषकर खतरे या भय से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो और अगर मेरे बोलने का बताने का तरीका अच्छा लगता हो या मैं समझा पाती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ अगर आप नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह की सुधार आप चाहते हो या आपको किसी तरह का सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।